Hello students, you are most welcome in online live class. आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बावजूद भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते। आज उनका मैं आइडिया देने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स। वे पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब करें। सारे के सारे पिगमेंट बेटा क्या एब्जॉर्ब करते हैं? लाइट। और इस एब्जॉर्ब लाइट का उपयोग यदि वो किस प्रोसेस में करें? फोटोसिंथेसिस में करें। तो ऐसे पिगमेंट का ही नाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। All those pigments which have ability to absorb light for the process of photosynthesis are called photosynthetic pigment. ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इनकी तीन कैटेगरी है। एक कैटेगरी को बोलते हैं क्लोरोफिल्स, दूसरे को बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स, तीसरे को बोलते हैं फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल की विशेषता है इट इज ग्रीन इन कलर। जो कैरोटिनॉइड होते हैं ये येलो और ऑरेंज, रेड भी हो सकते हैं। ऑरेंज मुख्यतः येलो और ऑरेंज होते हैं इन कलर। और फाइकोबिलिन्स ब्लू और रेड इन कलर होते हैं। जो क्लोरोफिल्स होते हैं दे आर इन soluble इन वाटर। कैरोटिनॉइड्स आर भी insoluble होते हैं बट फाइकोबिलिन्स आर soluble इन वाटर। जो क्लोरोफिल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। कैरोटिनॉइड भी प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलिन सभी में नहीं। जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये नेसेसरी पिगमेंट माने जाते हैं। कैरोटिनॉइड को नेसेसरी पिगमेंट माना जाता है, फाइकोबिलिन्स को भी नेसेसरी पिगमेंट माना जाता है। क्लोरोफिल्स के कंपोनेंट दो होते हैं। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कंपोनेंट दो होते हैं। कट रहा है क्या? थोड़ा सा कट रहा है। क्लोरोफिल के कंपोनेंट पहला होता है पोरफायरिन हेड, दूसरा होता है हाइड्रॉल टेल। इसकी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका डायमेंशन 15 एंगस्ट्रॉम होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। टेल जो होती है वो लिपोफिलिक
फीलिंग होती है। ये तो क्लोरोफिल की विशेषता। हम अगले कंपोनेंट, अगला क्लोरोफिल के बारे में और आइडिया देने जा रहे हैं। क्लोरोफिल के सेंटर में एक मेटल मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सेंटर में होता है ऑफ पोरफायरिन हेड के, पोरफायरिन हेड के सेंटर में होता है, और ये जुड़ा रहता है नॉन आयनिक बॉन्ड्स द्वारा। एक साइंटिस्ट जिनका नाम एलन एंड एरोनॉफ है, उन्होंने क्लोरोफिल के 7 बेसिक टाइप्स बताए थे, 7 प्रकार। इनके नाम है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। ये सभी के सभी यूकैरियोट में पाए जाते हैं। एंड इसमें से जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। दो और क्लोरोफिल होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हुए। जो दो और हैं उसमें से एक का नाम है बैक्टीरियो विरिडेंस, दूसरे का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। इस तरह से 7 प्रकार। अब हम इसमें से पहला प्रकार क्लोरोफिल ए के बारे में बताते हैं। क्लोरोफिल ए फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर ऑफ क्वांटासोम। सामने परेशानी नहीं है। हमने बताया कि क्वांटासोम रिएक्शन सेंटर ऑफ क्वांटासोम बनाता है। यही नहीं, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स which evolve oxygen in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में वे सारे पौधे जो ऑक्सीजन निकालते हैं, उन सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C55H70O5N4 Mg है। इसकी विशेषता होती है देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए मिथाइल ग्रुप on third carbon position of porphyrin head। ये तो इसकी विशेषता होती है।
अगला अगला क्लोरोफिल के बारे में बताते हैं। अगला क्लोरोफिल है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी इज येलोइश ग्रीन इन कलर। येलोइश green in color. Its molecular formula is C55, C54, sorry, C55, S70, O6, N4, Mg। इसकी विशेषता है it is found in all plants which synthesize starch। यानी वह कोई पौधा जिसमें स्टार्च बनेगा वहां गारंटेड क्लोरोफिल बी होगा। जो पौधे स्टार्च नहीं बनाते उनमें क्लोरोफिल बी नहीं होते। इनकी पहचान है एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO। एल्डिहाइड ग्रुप is present on third carbon position of porphyrin head। अगले के बारे में बताते हैं। अगला कंपाउंड है, अगला टाइप ऑफ क्लोरोफिल है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी का फॉर्मूला C32H35 O5 N4 Mg। इसकी पहचान है इट लैक्स फाइटिल esterification। It lacks vital esterification। अगला गुण बताते हैं। It is found, it is found in members of brown algae, diatoms, जिन्हें हम लोग बैसिलैरियो फाइसी बोलते हैं, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, where reserve food is laminarian starch। अगले के बारे में बताते हैं। क्लोरोफिल डी। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C54H70O6N4 Mg।
It is characterized by having formyl group on second carbon of porphyrin head। इसकी अगली विशेषता है इट इज फाउंड इन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। एक और क्लोरोफिल यही बता देते हैं। क्लोरोफिल ई, ये इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो जाता है और ये पाया जाता है रिपोर्टेड इन मेंबर्स ऑफ जैंथोफाइसी। जैंथोफाइसी के दो मेंबर के नाम हम बता देते हैं, वाउचेरिया और ट्राइबोनीमा। अगले दो क्लोरोफिल के भी बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्लोरोफिल ई हो गया। अब आ गया बैक्टीरियो विरिडिन। बैक्टीरियो बैक्टीरियो विरिडिन्स। बैक्टीरियो विरिडिन जो होता है इट इज फाउंड इन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और ऐसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का नाम क्लोरोबियम। क्लोरो मीन्स ग्रीन। दूसरा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स इज रिपोर्टेड इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्रोमेटियम। इसका एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताते हैं, C55H74O6N4Mg। ऊपर वाला था ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर। एक बैक्टीरिया होता है उसको लोग बोलते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है रोडोसुडोमोनास। रोडोसुडोमोनास। तो आप क्लोरोबियम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमेटियम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और नॉन सल्फर बैक्टीरिया का नाम है रोडोसुडोमोनास। तो आज की क्लास में हमने आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल्स का आइडिया दिया। थैंक यू सो मच। स्टॉप।